तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अपने C++ बिगनर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखे इनहेरिटेंस के, क्यों यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस वो देखा, मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस देखे। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके जो टाइप्स थे इनहेरिटेंस के उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के एग्जांपल दूंगा: सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड हायरार्कियल। और बाकी के 3 बचे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके तीनों को, एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट है सिंपल इनहेरिटेंस। अगर आपका लास्ट वाला वीडियो याद होगा तो सिंपल इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता था कि 2 क्लास हैं हमारे पास, एक बेस एक डिराइव्ड। तो बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट करेगा। तो उसी का एक एग्जांपल है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास 2 क्लास है, एक है सिटीज़न क्लास, एक है एम्प्लॉई क्लास। सिटीज़न क्लास के कुछ मेंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। नेम, सारे सिटीज़न का एड्रेस होगा। इंडियन सिटीज़न है तो पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा और मोबाइल नंबर होगा। सिमिलरली एम्प्लॉई क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। नेम होगा, कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, सैलरी होगी और एम्प्लॉई आईडी होगा। तो इसमें अगेन आप देखोगे कि एम्प्लॉई क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं कॉमन दिखेंगे एम्प्लॉई और सिटीज़न में। जैसे ये स्टार्टिंग के ये नेम प्रॉपर्टी और उसके बाद एड्रेस से लेके ये एड्रेस, पैन नंबर और आधार प्रॉपर्टी। तो ये एट्रीब्यूट्स सिटीज़न क्लास के भी हैं। तो इफ़ेक्टिव मेथड ये होगा कि हम लोग ये चारों एट्रीब्यूट्स सिटीज़न क्लास से ही इनहेरिट कर लें, अलग से एम्प्लॉई क्लास के लिए डिफ़ाइन ना करें। तो वही हम लोग देखते हैं एग्जांपल में। तो यहाँ पे मैंने एक सिटीज़न क्लास डिफ़ाइन किया है, क्लास सिटीज़न। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक रखा है। यहाँ पे मैंने सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफ़ाइन किए हैं। नेम स्ट्रिंग में, एड्रेस स्ट्रिंग, पैन नंबर स्ट्रिंग में, आधार नंबर अगेन स्ट्रिंग में और मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग में। तो ये हो गया हमारा सिटीज़न क्लास। ठीक है। फिर एक और क्लास मैंने डिफ़ाइन किया है एम्प्लॉई के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनहेरिट एक डिराइव क्लास बेस क्लास को कैसे कर सकता है इनहेरिट। तो उसका सिंटैक्स क्या था? क्लास कीवर्ड होगा, डिराइव क्लास का नाम होगा, फिर कोलोन होगा, फिर यहाँ पे मोड होगा। मोड में कुछ भी हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और उसके बाद बेस क्लास का नाम होगा और उसके बाद फिर क्लास का कुछ अपना बॉडी होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्लास वर्ड कीवर्ड है, एम्प्लॉई हमारा डिराइव्ड क्लास है, फिर कोलोन है, उसके बाद ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस है पब्लिक, और ये है हमारा बेस क्लास या पेरेंट क्लास सिटीज़न जिसको हम लोग इनहेरिट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक है एम्प्लॉई क्लास का, इसके अंदर हमारे मेंबर्स होंगे। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक डिफ़ाइन किया है। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स सिर्फ एम्प्लॉई क्लास के ही को ही बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो कॉमन होंगे वो हम लोग सिटीज़न से इनहेरिट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही एम्प्लॉई क्लास के अंदर वैसे वही सारे डेटा मेंबर्स या मेंबर्स डिफ़ाइन हैं जो सिर्फ एम्प्लॉई को बिलोंग करते हैं। जैसे फर्स्ट डेटा मेंबर है कंपनी का नाम, उसके बाद है हमारा सैलरी जिसको मैंने डबल में डिफ़ाइन किया है, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी जिसको स्ट्रिंग में डिफ़ाइन किया है। तो ये हमारा एम्प्लॉई क्लास हो गया जो कि इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न क्लास को। ठीक है।
फिर हमने मेन मेथड डिफ़ाइन किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया citizen1 सिटीज़न क्लास का, अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया employee1 एम्प्लॉई क्लास का, ठीक है। अब फिर एक एक करके हम लोग इनिशियलाइज़ कुछ वैल्यू करेंगे सिटीज़न के ऑब्जेक्ट में। तो हमें पता है स्ट्रक्चर जैसा ही एक्सेस कर सकते हैं मेंबर्स को, क्लास के मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो कैसे होता है, फॉर्मेट क्या है, सिंटेक्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर, या डेटा मेंबर लिखना सही नहीं होगा, मेंबर फंक्शंस को भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो एक मोर जेनरिक सिंटेक्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर, ठीक है। तो जैसे सिटीज़न क्लास में हमारे पास नेम, एड्रेस, पैन, आधार और मोबाइल नंबर ये सारे मेंबर्स हैं। तो citizen1 डॉट नेम में ऋषभ डाल दिया, citizen1 डॉट एड्रेस में कुछ रैंडम एड्रेस डाल दिया, citizen1 डॉट पैन में कुछ रैंडम पैन नंबर डाला, citizen1 डॉट आधार में कुछ रैंडम आधार नंबर डाल दिया, और citizen1 डॉट मोबाइल नंबर में कुछ रैंडम मोबाइल नंबर डाल दिया। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, तो इस केस में यहाँ पे आप ये भी देखोगे, अच्छा उसको रहने देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिफ़ाइन किया या इनिशियलाइज़ किया, तो इसका मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गया होगा citizen1, एक होगा नेम, एक होगा एड्रेस, एक होगा पैन, एक होगा आधार, इसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, तो अपने आप वैल्यू आता जाएगा XYZ डॉट 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 जो भी है, फिर BREP डॉट डॉट 9823 डॉट 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 84932 डॉट डॉट डॉट। तो ये इसमें सारे वैल्यू असाइन हो गए रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में। अब इस सिटीज़न ऑब्जेक्ट का कोई साइज़ पूछेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, तो सारे इसमें स्ट्रिंग के ही हैं, और स्ट्रिंग का हमें पता है कि 8 बाइट लेता है। तो 8 इंटू कितने मेंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 40 बाइट्स साइज़। तो ऐसे करके हम लोग citizen1 ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर्स में हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया। अब वैसे ही आता है employee1 ऑब्जेक्ट में। तो employee1 ऑब्जेक्ट का अपना खुद का प्रॉपर्टी डेटा मेंबर्स क्या क्या है, कंपनी, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, या एम्प्लॉय आईडी होगा। पर हमें पता है कि हम लोगों ने एम्प्लॉई क्लास से इनहेरिट करवाया था सिटीज़न क्लास को भी, तो सिटीज़न क्लास के भी जो मेंबर्स हैं उसको एम्प्लॉई एक्सेस कर सकेगा एम्प्लॉई क्लास। तो इसीलिए आप देखोगे employee1 डॉट नेम है, employee1 डॉट एड्रेस है, employee1 डॉट पैन है, employee1 डॉट आधार है, employee1 डॉट मोबाइल नंबर है। तो ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो आप, या मेंबर्स देख रहे हो, ये किसके हैं, ये सिटीज़न क्लास के हैं। पर सिंस सिटीज़न क्लास को एम्प्लॉय क्लास ने इनहेरिट किया है पब्लिकली, इसलिए ये आराम से ये सारे पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहा है। वैसे ही ये तीनों जो हो गए, एम्प्लॉई, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय क्लास के खुद के मेंबर्स, डेटा मेंबर्स हैं। तो वैसे करके ही हमने एलोकेट कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिए सारे। सिमिलरली सिटीज़न जैसा ही एक बड़ा सा मेमोरी एलोकेट हुआ होगा। इसका साइज़ क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर्स होगा वो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ डेटा मेंबर्स। तो एम्प्लॉई में लार्जेस्ट डेटा मेंबर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग का साइज़ होता है 8 इंटू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 64 बाइट्स हो जाएगा साइज़
हमारे एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे करके ही हम लोग इनहेरिट कर लिए प्रॉपर्टीज़, और ये हो गया हमारा एग्जांपल सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एम्प्लॉय क्लास ने सिटीज़न क्लास को इनहेरिट किया पब्लिक मोड पे। इसी के कारण एम्प्लॉय क्लास जो है सिटीज़न क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को, सारे पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाया। कोई डिफरेंस नहीं है, डॉट ऑपरेटर से ही एक्सेस होता है। पेरेंट क्लास का भी मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर से ही एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में अगर आपको याद हो तो हमारे पास अलग अलग नाम ही सजेस्ट करता है मल्टीपल लेवल्स होंगे, ए बी सी। सी कर रहा है इनहेरिट बी को, तो सी हो गया डिराइव्ड, बी हो गया बेस। बेस किसके लिए, सी के लिए। बी कर रहा है इनहेरिट ए को, तो बी हो गया डिराइव्ड, ए हो गया बेस। बेस किसका हो गया, बी का। वैसे ही बी किसका बेस है, बी सी का बेस है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं 3 बनाया हूँ तो 3 ही होगा, मल्टीपल लेवल्स में जा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल देने के लिए मैंने 3 ही बनाया है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे सिटीज़न क्लास एक बनाया है, ऊपर वाला सेम है। एम्प्लॉय क्लास एक बनाया है, ऊपर वाला सेम है। और एक टीचर क्लास बनाया है। तो टीचर क्लास इनहेरिट करेगा एम्प्लॉय क्लास को, और एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट करेगा सिटीज़न क्लास को। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे टीचर क्लास के तो वो कॉमन होंगे एम्प्लॉय क्लास के, जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे मैं इसको ये सब सारे प्रॉपर्टीज़ ऐड करना भूल गया हूँ, पर ये सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे कौन कौन से, नेम होंगे, एड्रेस होगा, पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, सैलरी होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा, और कंपनी होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है ना कि टीचर क्लास जो है ये तो एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर ही पा रहा है, ये सिटीज़न क्लास के भी सारे डेटा मेंबर्स को आराम से एक्सेस कर पाएगा थ्रू एम्प्लॉय क्लास, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास एक्सेस कर पा रहा है सिटीज़न क्लास के डेटा मेंबर्स को, और टीचर क्लास एक्सेस कर पा रहा है एम्प्लॉय क्लास के डेटा मेंबर्स को, और एम्प्लॉय कर रहा है सिटीज़न को, तो टीचर इनडायरेक्टली एम्प्लॉय और सिटीज़न दोनों के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है आराम से। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन किया है सिटीज़न, वही सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, सेम एट्रीब्यूट्स के साथ। सिमिलरली क्लास एम्प्लॉय है हमारे पास, कोलोन सिंबल है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है, और सिटीज़न क्लास को इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास, सिटीज़न को इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास। अगेन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगेन हमारे पास टीचर क्लास है, कोलोन सिंबल है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है, और एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास को टीचर क्लास इनहेरिट कर रहा है। अगेन एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, और कुछ डेटा मेंबर्स हैं, जैसे कि स्कूल का नाम, टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, क्लास टीचर वो कौन से क्लास का है, सॉरी एक्सपीरियंस स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, एक्सपीरियंस इंट में होगा। ठीक है, तो 3 इसके खुद के एट्रीब्यूट्स हैं ये तीनों, और बाकी टीचर क्लास ये सारे और ये सिटीज़न के और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर ही पाएगा, पब्लिक एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों ने किया जैसे सिंगल में किया था। सिटीज़न 1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया सिटीज़न क्लास का, एम्प्लॉय 1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय क्लास का, और टीचर 1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया टीचर क्लास का। सिंगल इनहेरिटेंस जैसा ही सिटीज़न 1 के एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स को हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर लिया, एम्प्लॉय 1 के डेटा मेंबर्स को भी हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर लिया। इसमें से ये टॉप के 5 जो हैं ये सिटीज़न क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, पर क्योंकि एम्प्लॉय क्लास सिटीज़न क्लास को इनहेरिट कर रहा है
तो ये सारे डेटा मेंबर्स को आराम से एक्सेस कर सकता है एम्प्लॉय क्लास। सिमिलरली हमारे पास हमने यहाँ पे टीचर 1 ऑब्जेक्ट के सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर लिया, जिसमें से ये 5 सिटीज़न क्लास के हैं, सिटीज़न क्लास के डेटा मेंबर्स हैं जिनको ये एक्सेस कर पा रहा है। उसके बाद ये तीन जो हैं एम्प्लॉय क्लास के डेटा मेंबर्स हैं जिनको ये एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है। और बाकी के बचे 3 ये इसके खुद के हैं मेंबर्स हैं, तो उसको हम लोग इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा हूँ, और आगे प्रिंट हम लोग कर सकते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट ले सकते हैं वैल्यूज़ की, पर यहाँ पे मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो क्या एग्जांपल देखा हम लोगों ने कि हमारे पास टीचर क्लास है। एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर लूँ, तब सही रहेगा समझाने में। हमारे पास एक सिटीज़न क्लास है जो कि बेस क्लास है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, इसके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे नेम, एड्रेस, पैन नंबर और आधार नंबर सिमिलर हैं सिटीज़न क्लास से। तो इसीलिए ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग एम्प्लॉय में अलग से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ये हम लोग सिटीज़न क्लास से के थ्रू इनहेरिट कर लेंगे। और वैसे ही हमारे पास एक टीचर क्लास है, हमारे पास एक टीचर क्लास है जिसमें एम्प्लॉय क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकता है ये आराम से, और इंटर्न या सिटीज़न क्लास को भी आराम से इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ पे मल्टी लेवल हो गया। क्या हुआ, सिटीज़न क्लास है हमारे पास, फिर एम्प्लॉय क्लास है, फिर हमारे पास टीचर क्लास है। टीचर इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न को। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो इसमें देखते हैं, अगर आपको याद हो हायरार्कियल में कैसे होता है। एक हमारे पास बेस क्लास है, मान लीजिए ए, और 2 हमारे पास डिराइव्ड क्लास हो सकते हैं बी, सी। ये वाले एग्जांपल हम लोग सेम एग्जांपल देखेंगे, पर हायरार्कियल जैसे नाम सजेस्ट करता है, तो अगेन इसके भी नीचे जा सकता है हायरार्की में। यहाँ पे डी क्लास हो सकता है, ई क्लास हो सकता है, यहाँ पे क्यू क्लास हो सकता है, जेड क्लास हो सकता है, इसके और हो सकते हैं। मान लीजिए टी क्लास है, टी क्लास भी ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और हायरार्की के नीचे इसके अपने कुछ डब्ल्यू क्लास है और एक्स क्लास है। मान लीजिए इसके भी नीचे कुछ है पी क्यू क्लास, ऐसे करके। तो हायरार्कियल फैशन में चलता है। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा हायरार्की देखेंगे। हायरार्की के टॉप पे हमारे पास एक क्लास रहेगा, और नीचे में 2 डिराइव्ड क्लास रहेंगे जो ऊपर वाले टॉप क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। क्या है एग्जांपल, तो सिटीज़न क्लास है सेम, और एम्प्लॉय क्लास है। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, बार बार देख लिया था कि एम्प्लॉय क्लास आराम से सिटीज़न क्लास को इनहेरिट कर सकता है। एक और स्टूडेंट क्लास है हमारे पास। स्टूडेंट क्लास है हमारे पास जिसके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, नेम, एड्रेस और आधार नंबर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ ये सिटीज़न क्लास से इनहेरिट कर सकता है। इनफैक्ट पैन नंबर भी कर सकता है। सारे स्टूडेंट के पैन नंबर नहीं होते हैं, पर जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनके तो पैन नंबर होते हैं। सिमिलरली मोबाइल नंबर भी ये इनहेरिट कर सकता है, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं। तो मतलब इनफैक्ट सिटीज़न क्लास के जितने भी हमारे पास हैं, सिटीज़न क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को स्टूडेंट क्लास भी इनहेरिट कर सकता है, सेम लाइक एम्प्लॉय क्लास। तो ये हो गया हायरार्कियल इनहेरिटेंस का केस। तो देख लेते हैं कोड में क्या लिखा है मैंने। सिटीज़न क्लास को डिफ़ाइन किया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये सारे डेटा मेंबर्स हैं सेम। अगेन हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है,
एम्प्लॉय क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न क्लास को, मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमारा पब्लिक है, ये सिटीज़न क्लास है, एम्प्लॉय क्लास सिटीज़न क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अगेन सेम डेटा मेंबर्स हैं यहाँ पर भी। लास्ट में है हमारे पास स्टूडेंट क्लास, मोड ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक है और स्टूडेंट क्लास अगेन इनहेरिट कर रहा है जस्ट लाइक एम्प्लॉय क्लास सिटीज़न क्लास को। और यहाँ पे इसके खुद के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास किस क्लास में बिलोंग करता है। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैंने CLAS लिखा है, डबल एस नहीं है, CLASS। अगर आपको याद हो तो ये एक कीवर्ड है, इसीलिए हम लोग एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर कोई कीवर्ड के नाम पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एस गायब कर दिया। ठीक है। फिर मार्क्स डेटा मेंबर है, रोल नंबर डेटा मेंबर है और स्कूल डेटा मेंबर है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट Citizen1 ऑब्जेक्ट बनाया सिटीज़न क्लास का, Employee1 ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉई क्लास का, Student1 ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का। सिमिलरली सिटीज़न क्लास के Citizen1 ऑब्जेक्ट के सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर दिया, वैसे ही Student1 क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर दिया, वैसे ही Employee1 ऑब्जेक्ट के सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ कर दिया। अब यहाँ पे Student1 में आप देखोगे कि ऊपर के ये जो है ना इतने ये डेटा मेंबर्स हैं सिटीज़न क्लास के, क्योंकि स्टूडेंट क्लास ने इनहेरिट किया है सिटीज़न क्लास को, इसलिए ये आराम से यूज़ कर पा रहा है इन सारे डेटा मेंबर्स को। वैसे ही एम्प्लॉई क्लास के जो स्टार्टिंग के 5 डेटा मेंबर्स हैं ये भी हैं सिटीज़न क्लास के, क्योंकि एम्प्लॉई क्लास ने सिटीज़न क्लास को इनहेरिट किया है, सिटीज़न क्लास को इनहेरिट किया गया है एम्प्लॉई क्लास के द्वारा। तो इसीलिए एम्प्लॉई क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेस कर पा रहा है डेटा मेंबर्स सिटीज़न क्लास के भी। ठीक है। तो ये था हमारा हायरार्कियल। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि सिटीज़न क्लास है एक, जिसको हम लोगों ने बेस क्लास बना लिया, और 2 अलग क्लास है, एक है एम्प्लॉई क्लास और एक है स्टूडेंट क्लास। एम्प्लॉई क्लास इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न क्लास को, स्टूडेंट क्लास भी इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न क्लास को, ये दोनों डिराइव्ड हो गए। ओके। तो ये हो गया हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में यही तीनों देखते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। अभी हम लोग आईडी में चलते हैं और जो भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा इसको आईडी में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो यहाँ पे मैंने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्कियल इनहेरिटेंस का पहले से ही जो कोड देखा था मैंने लिख के रखा है। तो देखते हैं क्या लिखा है मैंने। स्टार्ट किया है हम लोगों ने IOStream से, फिर यूजिंग नेम स्पेस std है, फिर यहाँ पे मैंने सिटीज़न क्लास डिफाइन किया है जिसके ये सारे डेटा मेंबर्स हैं। अगेन हमारे पास एम्प्लॉई क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न क्लास को पब्लिक मोड में, और उसके एम्प्लॉई क्लास के अपने कुछ डेटा मेंबर्स हैं यहाँ पे। और फिर मेथड मेन हम लोगों ने डिफाइन किया है और Citizen1 ऑब्जेक्ट और Employee1 ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं Citizen1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में, जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन, आधार एंड मोबाइल नंबर में। और वैसे ही Employee1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में डाल रहे हैं वैल्यूज़ कुछ। तो हमें पता है कि ये स्टार्टिंग के 5 डेटा मेंबर्स जो हैं जो Employee1 एक्सेस कर रहा है ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं सिटीज़न क्लास को, पर क्योंकि हम लोगों ने एम्प्लॉई क्लास इनहेरिट कर रहा है सिटीज़न क्लास को, तो इसीलिए Employee1 जो ऑब्जेक्ट है आराम से एक्सेस कर सकता है डेटा मेंबर्स ऑफ सिटीज़न क्लास, पब्लिक डेटा मेंबर्स ऑफ सिटीज़न क्लास। और ये बचे हुए जो 3 डेटा मेंबर्स हैं ये एम्प्लॉय क्लास के खुद हैं। तो इसमें हम लोगों ने वैल्यू कुछ पुट कर दिया, और यहाँ पे मैं कुछ
डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे एम्प्लॉय 1 में नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय आईडी, सिटीज़न के लिए नेम और मोबाइल नंबर। और फिर हम लोगों ने भी देखा था साइज़ सिटीज़न का और एम्प्लॉय का, आई गेस 40 और 64 था। देख लेते हैं एक बार। सिटीज़न में सारे मेंबर्स स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो एक है मेंबर, दो मेंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा। स्ट्रिंग हमें पता है कि 8 बाइट लेता है, तो 8 इंटू 5 40 हो गया, तो सिटीज़न का 40 आना चाहिए। और एम्प्लॉय का स्ट्रिंग है, डबल है और अगेन स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग सबसे बड़ा है, तो 8 बाइट्स इंटू कितने हो जाएंगे इसके डेटा मेंबर्स, तो 3 इसके खुद के और 5 सिटीज़न क्लास के, तो 8 डेटा मेंबर्स हो गए। तो 8 इंटू 8 64। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट का साइज आना चाहिए 64 बाइट्स और सिटीजन का 40। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग और फिर देखते हैं क्या आता है। तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने एम्प्लॉय नेम किया था तो आकाश आ गया, फिर एम्प्लॉय एड्रेस, एक स्पेस के बाद XYZ जो एड्रेस था, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ गया, दैट इज़ GGL 123456। सिमिलरली सिटीज़न 1 का नेम और सिटीज़न 1 का मोबाइल नंबर प्रिंट किया था, तो ऋषभ आ गया और मोबाइल नंबर आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिटीज़न 1 का साइज़ और एम्प्लॉय 1 का साइज़ किया था, तो सिटीज़न 1 का साइज़ आ गया 40 बाइट्स और एम्प्लॉय 1 का आ गया 64 बाइट्स। तो ये सारे वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड थे, मतलब ये प्रोग्राम सही है। ठीक है, अब देखते हैं, ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगेन सिटीजन क्लास है हमारे पास, यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास है एक जो कि इनहेरिट कर रहा है इस सिटीजन क्लास को। इसके अपने ये तीनों मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स। अगेन थर्ड लेवल पे हमारे पास टीचर क्लास है जो कि इस एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है, और क्योंकि एम्प्लॉय क्लास सिटीजन क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे टीचर क्लास का, तो वो एम्प्लॉय क्लास के डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर पाएगा, पब्लिक डेटा मेंबर्स को, और सिटीजन क्लास के भी पब्लिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। ये हैं इसके कुछ खुद के डेटा मेंबर्स। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है सिटीजन 1, एम्प्लॉय 1 और टीचर 1 ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे सिटीजन 1 के डेटा मेंबर्स में कुछ हम लोग वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय 1 के डेटा मेंबर्स में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। स्टार्टिंग के ये 5 डेटा मेंबर्स जो हैं एम्प्लॉय 1 के, ये सिटीजन क्लास से आ रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय क्लास सिटीजन क्लास को इनहेरिट किया है। सिमिलरली वैसे ही ये सारे टीचर क्लास के डेटा मेंबर्स हैं जो हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, जिसमें अगेन ये स्टार्टिंग के 5 जो हैं ये टीचर 1 ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स हैं ये आ रहा है सिटीजन क्लास से। क्यों आ रहा है? क्योंकि टीचर क्लास जो है एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है और एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट किया है सिटीजन क्लास को, इसीलिए ऑटोमेटिकली टीचर क्लास भी सिटीजन क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद के जो 3 हैं, कंपनी, सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये एम्प्लॉय क्लास से हैं। और उसके बाद के जो 3 हैं, स्कूल, क्लास, टीचर और एक्सपीरियंस, ये तीनों जो डेटा मेंबर्स हैं टीचर 1 ऑब्जेक्ट के, ये टीचर क्लास के ही खुद के डेटा मेंबर्स हैं। तो हम लोगों ने सारे तीनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को फिल कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय 1 के नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय आईडी, सिटीजन 1 का मोबाइल नंबर और नेम, और टीचर 1 का नेम, एम्प्लॉय आईडी और एक्सपीरियंस। तो इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखिए एम्प्लॉय 1 का नेम आ गया आकाश, एड्रेस वही सेम एड्रेस जो पहले हम लोगों ने देखा था, और एम्प्लॉय आईडी आ गया GGL 123456। सिमिलरली सिटीजन 1 का नेम आ गया ऋषभ और उसका मोबाइल नंबर भी आ गया। उसके बाद टीचर 1 का नेम आ गया ज्योति, एम्प्लॉय आईडी आ गया STES 123456 और एक्सपीरियंस आ गया 50 महीने का। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया। अब हम लोग देखते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्की फॉलो होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैंने वही सेम सिटीजन क्लास है हमारे पास जिसके 5 स्ट्रिंग डेटा मेंबर्स हैं। एम्प्लॉय क्लास है
जो कि इनहेरिट कर रहा है सिटीजन क्लास को। एम्प्लॉय क्लास के खुद के 3 डेटा मेंबर्स हैं और ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस है इसका पब्लिक। अगेन हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है सिटीजन क्लास को। अगेन मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमारा पब्लिक है और ये स्टूडेंट क्लास के खुद के डेटा मेंबर्स हैं। सिमिलरली सिटीजन 1 डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट है ये सिटीजन क्लास का। एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय क्लास का और स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट क्लास का। अगेन सिटीजन 1 के सारे डेटा मेंबर्स को के वैल्यू डाल दिया, स्टूडेंट 1 के सारे डेटा मेंबर्स में वैल्यू डाल दिया। ये स्टार्टिंग के जो 5 डेटा मेंबर्स हैं मोबाइल नेम से लेके मोबाइल नंबर तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सिटीजन क्लास के हैं क्योंकि स्टूडेंट क्लास सिटीजन क्लास को इनहेरिट कर रहा है, इसीलिए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट सिटीजन क्लास के डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर पा रहा है। और ये बाद बचे हुए 3 स्टूडेंट क्लास के खुद के डेटा मेंबर्स हैं। सिमिलरली फॉर एम्प्लॉय क्लास ये स्टार्टिंग के जो 5 डेटा मेंबर्स हैं ये सिटीजन क्लास से आ रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहा है सिटीजन क्लास को, इसीलिए एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास दैट इज़ एम्प्लॉय 1, ये सिटीजन क्लास के डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर पा रहा है। और ये नीचे के जो 3 बचे हुए डेटा मेंबर्स हैं ये एम्प्लॉय क्लास के खुद हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय के नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय आईडी प्रिंट कर रहे हैं, फिर सिटीजन 1 का नेम और सिटीजन 1 का मोबाइल नंबर, सिमिलरली स्टूडेंट 1 का नेम और स्टूडेंट 1 का क्लास। इसको भी रन करके देखते हैं तो सेम आया। आकाश एम्प्लॉय 1 का नेम है, उसके बाद कुछ एड्रेस है रैंडम सा एम्प्लॉय 1 का, फिर एम्प्लॉय 1 का एम्प्लॉय आईडी है GGL 123456। सिमिलरली सिटीजन 1 का नेम है हमारे पास ऋषभ और सिटीजन 1 का मोबाइल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट 1 का नेम है हमारे पास ज्योति और स्टूडेंट 1 का क्लास है 10A। तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया है। तो ये था हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्कियल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखा। और तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए कुछ इनहेरिटेंस है उसका वीडियो मैं कल पोस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो एग्जाम्पल से रिलेटेड या कोई भी फीडबैक देना हो आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए। और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ। तो थैंक यू एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।